नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार। आज जो वीडियो लाया हूँ आपके लिए, उसका शीर्षक है बाल विवाह से बुढ़ापा तक का सफ़र। इसका मैं पिछले 4 वीडियोज़ में विस्तार से आपको बताया। संक्षिप्त रूप से फिर बता रहा हूँ कि पहली श्रेणी 1 से 10 जो है वो लगभग हिंदुस्तान से सरकार की मदद से, संगठनों की मदद से, शिक्षा के कारण वो लुप्त कर दी गई, हटा दी गई है। ये समाज से बहुत बड़ा कलंक था। इसके कितने दुष्परिणाम थे वो मैंने बताए। 11 से 15 दूसरा जो था भाग इसका बाल विवाह का, उसका भी ये सोचो लगभग लुप्त जैसी है, और उसके दुष्परिणाम भी मैंने बताए। 16 से 21 इसके दुष्परिणाम भी बताए, मगर ये ज़्यादातर प्रचलित है, अब भी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये लगभग तो पाई जाती है कि जब लड़का 20 साल का होता है, लड़की 15-16 साल की होती है, 17 की होती है, जब पाई जाती है। मैंने बताया इस श्रेणी में, दूसरी श्रेणी में मेरी पत्नी थी, और तीसरी श्रेणी में मैं था, मेरा भी बाल विवाह हुआ था। इसके भी अनुभव बताए मैंने अब तक के, और पूरी ज़िंदगी के अनुभव आपसे साझा करूंगा, ताकि आप इन दुष्प्रभावों की चपेट में ना आए। अब इनके बाद जो होता है वो कुछ माँ बाप, अभिभावक बच्चों का गुणा बालिग होने पे करते हैं, परंतु शादी इतने साल पहले हो गई। मान लो लड़की 11 की थी या लड़का 15 का था, तो 6 साल का फर्क हो गया इसमें, उसमें 7 साल का फर्क। 7 साल तक का जो अंतराल शादी के बाद गौना के तक का है, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ अपने आप पैदा हो जाती थी, और गौना होना बहुत मुश्किल काम होता था, गौना होता ही नहीं था। वही बात, फिर लड़की को तो दूसबर कहलाना पड़ता था। वो क्या क्या कारण थे? कारण जो थे वो शिक्षा, पहला तो शिक्षा का स्तर। लड़की ज़्यादा पढ़ गई, लड़का पढ़ा नहीं, तो भी गौना टूट जाता था। दूसरा, बच्चों का पहले तो इतना देखा नहीं जाता। यदि बच्चे, लड़की सुंदर है और लड़का सुंदर नहीं है, या लड़का सुंदर है लड़की सुंदर नहीं है, तो भी रिश्ता, बाल विवाह टूट जाता था। तीसरा कारण, समय बलवान होता है। इतने साल में मान लीजिए लड़की वाला धनवान हो गया, लड़का वाला और गरीब हो गया, भाई बच्चे कमाने लग जाएं, अच्छा सोर्स बन जाए या धंधा चल जाए कोई, तो भी रिश्ता, लड़की नहीं बेचता था लड़की वाला गरीब के घर। और यदि लड़का वाला अमीर हो जाता या पैसे कमाने लग जाता या पेट भर के खाने लग जाता, तो भी लड़की लाने से मना कर देते। देखिए फर्क तो लड़की पर पड़ता था। पुरुष प्रधान समाज, इस समाज में आज भी पुरुष प्रधानता प्रमुख है। फिर कहते थे हमने भाई ये शादी थोड़ी की थी, ये तो भाई फेरे फेरे फिरवाए थे, दहेज दिया नहीं। दहेज भी एक कारण बन जाता था। वो दहेज की डिमांड कर देते, लड़की वाला दहेज देने लायक नहीं होता, या होता तो भी विवाद हो जाता। फिर लड़का लड़की के परिवारों में कोई बात को लेकर मनमुटाव हो जाता, तो लड़का वाला तो पुरुष प्रधान हो गए, वो लड़की वाले को दबाता। यहाँ तक कि वो कुल मिलाकर समझौता हो जाता, दोनों परिवारों का समझौता हो जाता कि भाई हम इन कारणों में, कारण पैदा होने के बाद लगभग समझौता हो जाता कि भाई लड़का कहीं दूसरी शादी कर लो, हम लड़की की दूसरी जगह शादी कर ले। देखिए कितना बुरा असर उन दोनों बच्चों की जिंदगी पे पड़ता। किस कारण से? बाल विवाह कारण से। माँ बाप दोषी नहीं, परिवार दोषी नहीं, भगवान दोषी नहीं, लड़के दोषी नहीं, दोषी है बाल विवाह। माँ बाप ने दोष किया, वो क्या किया? बाल विवाह का किया।
और माँ बाप का भी दोष इतना है कि भाई वो समाज के साथ बह गए, समाज में प्रथा प्रचलित थी उसके साथ बह गए और कर दिया बच्चों का। अब लड़के शादी भी नहीं हुई, अशिक्षित भी रह गए, मजदूरी भी करनी पड़ रही है। आखिर क्या हुआ? फिर लड़की के ऊपर वही प्रभाव आएंगे। लड़की दूसरी हो गई, दूसरी जगह जाएगी, ताने सुनेगी कि भाई तो पहले वाला ही छोड़ कर आ रही है। पड़ोसन भी कहेंगे वही है क्या ये लड़की जो उस गांव में भी आई थी, अपना जीवता छोड़ के आ रही है। ऐसे बहुत ताने मिलते हैं। अब क्या होगा? देखिए समाज की दुर्दशा, समाज की भी दुर्दशा है। लड़के को कोई ताना नहीं देता कि वो छोड़ रखी है, लड़की को ताने मिलते हैं। इसीलिए तो उस समय आज भी कहीं सुनने को मिलता, मगर उस समय बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था कि औरत अबला होती। अब समझ में आया कि औरत अबला क्यों होती। फिर 10% शादियां ऐसी भी हो जाती थी इनमें से जो दोनों घर अच्छे होते थे, चाहे लड़का लड़की कैसे भी हैं, लड़का लड़की दोनों मिलकर अपना जीवन बिता लेते थे, ले आते थे। दोनों घर वाले कहते भाई जैसे भी हैं। मैंने ऐसा देखा है कि लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है, लड़का 10वीं पास रह गया और उनका तालमेल हो गया। लड़के वालों ने लड़की को आगे पढ़ाकर नौकरी लगवा दी। लड़का खेती करता रहा बाप के साथ, बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया, उनके बच्चे कामयाब हो गए। कहते हैं सबसे बड़ी शिक्षक माँ होती है। परिवार में बच्चे की सबसे बड़ी शिक्षिका माँ होती है। वो पहले माँ बोलना ही सिखाती है, सीखता भी है सिखाती भी है। और जो जिस भाषा का परिवार है वो भाषा भी माँ ही सिखाती है। माँ उसे ममता देती है, माँ उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। बाप तो पालनहार है, पालनहार नाम भगवान का। वो माँ का भी और बेटे का भी पेट या बेटी का भी पेट भरता है। परंतु चलिए यहाँ बात है बाल विवाह की। मैंने बताया ये गुणा की अड़चने थी। अब गुणा तो हो गया, उसके बाद जीवन में कितनी अड़चनें और आती थी वो भी आगे बताता रहूँगा। परंतु अब मैं मेरा अनुभव आपसे थोड़ा साझा करता हूँ। मेरा गुणा होने में जो अड़चन आई वो अड़चन थी दोनों परिवारों का समझौता। मैं MA अर्थशास्त्र कर गया, वो अंगूठा छाप रह गई और समझौता हो गया। समझौते से एक बार मुझे भी खुशी हुई, खुशी तो हुई, परंतु अचानक एक दिन एक स्लोगन देखा मैंने, एक लोकोक्ति कहावत सुनी हुई थी। वो ये मैं आपको बताता हूँ कि नारी सताए 3 गए, मान धर्म और वंश, पता नहीं तो मुड़कर देखो रावण कौरव कंस। अब वो बात याद आई जब अंदर से सब कुछ दहल उठा। ये कहिए ना, आत्मा भी दहल गई, दिमाग भी दहल गया, मन भी दहल गया। मन तो बड़ा खराब होता है, कभी कहीं जाता है कभी कहीं, परंतु उस दिन मन भी दहल गया कि देखो समझौता ये क्यों हुआ, उसका क्या दोष है। मेरे ही जीवन की खुशियों की आहुति फेरों की बेदी की अग्नि में डाली गई थी। क्या अकेले की डाली थी? नहीं, उसकी भी डली थी। और उसकी तो खुशियों की नहीं, उसकी तो ये छोड़ दिया गया और उसको कोई शराबी या कबाबी या कोई ऐप भी मिल गया तो उसकी तो शायद जिंदगी की जीवन रेखा ही खत्म कर दी गई।
ऐसा हो जाएगा और वो मेरे कारण होगा, और मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँगा। ये सोचते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाया कि ये समझौता मैं तोड़ूंगा। तोड़ने के लिए उनके घर पहुंच गया अपने घर वालों की परमिशन के बगैर। उन्होंने मना किया, मगर मेरी पत्नी ने हिम्मत की, उसने मेरे साथ आने के लिए कह दिया। कुछ टाइम दे दिया उनके घर वालों ने, भाई वो इतना समय दो हमें। उतने समय के बाद मैं फिर अकेला ही बुलाया मुझे उन्होंने, अकेले आओ और ले जाओ। यहाँ लाया तो परिवार वालों ने विरोध कर दिया कि तू हमारा कहना नहीं माना, ये वो। यहाँ तक कि मेरे साथ मेरे माँ बाप ने नहीं, माँ ने, भाइयों ने पीटा भी मुझे। परंतु कोई बात नहीं, मुझे खुशी थी कि मैंने कुछ किया। अब आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आज तक का यही। और आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। इसमें आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो मुझे डिटेल से बताना। इसमें क्या और परिवर्तन करना है कृपया वो भी बताना, और कोई गलती हो तो इस दास को माफ़ी कर देना। नमस्कार। मैं मेरे साथ जा कर मैं अपना मन भी हल्का करता चल रहा हूँ। ये सब अपना अनुभव जो साझा कर रहा हूँ वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। ये जानकर जो मुझे तकलीफ़ें हुई वो कम हो जाती है। नमस्कार।